आईपीएस अधिकारी ने सड़क पर सफाई कर्मी के पैर छुए। वजह जानकर पूरा शहर रो पड़ा और सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। मेट्रो ट्रेन की सीटी बज रही थी, ट्रैफिक का जोरदार शोर हो रहा था और फुटपाथ पर झाड़ू लगाते हुए सफाई कर्मचारी काम में लगे थे। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर जल्दी में था। किसी के पास किसी को ठीक से देखने का समय नहीं था, ना किसी के दर्द को महसूस करने की फुर्सत मिल रही थी। इन्हीं भागती दौड़ती जिंदगियों के बीच सड़क के एक किनारे पर झाड़ू लगाता हुआ एक आदमी खड़ा था। रामू नाम का यह आदमी खाकी वर्दी पहने हुए था। उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं खिंची हुई थी और आंखों में ऐसी उदासी भरी थी जैसे जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया हो। हर झाड़ू के साथ वो सिर्फ सड़क की धूल ही नहीं साफ कर रहा था, बल्कि अपने दिल में जमी हुई पुरानी यादों को भी जैसे समेटता जा रहा था। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कभी कभी वो झाड़ू रोककर सामने बहती हुई भीड़ को देखता था, उन चेहरों को जो उसे बिना देखे ही आगे निकल जाते थे, और फिर एक गहरी सांस लेकर दोबारा अपने काम में लग जाता था। लोग उसके पास से ऐसे गुजरते थे जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सड़क का ही एक हिस्सा हो। कोई उसे ठीक से देखता भी नहीं था, कोई उसकी तरफ पलटकर देखने की जहमत नहीं उठाता। कुछ लोग तो ऐसे मुंह फेर लेते थे मानो उसकी मौजूदगी से उन्हें असहज महसूस हो रहा हो। रामू को अब इसकी आदत पड़ चुकी थी। सालों से उसने खुद को अदृश्य मान लिया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ झाड़ू, सड़क, पसीना और चुप्पी तक ही सिमट गई थी। तभी अचानक सड़क पर एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुक गई। उसकी लाल बत्ती जल रही थी। सायरन की हल्की आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान खींच लिया। ट्रैफिक रुक सा गया। कुछ लोग रुककर देखने लगे, कुछ ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। सुरक्षा कर्मी गाड़ी से उतरे और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सड़क पर जो शोर था वो जैसे अचानक धीमा पड़ गया हो। लोगों के कदम ठिठक गए, कान खड़े हो गए। रामू ने भी झाड़ू रोककर सिर उठाया, लेकिन उसकी नजरें तुरंत झुक गई। उसे अफसरों से डर लगता था। उसे हमेशा लगता था कि कहीं कोई गलती न हो जाए, कहीं किसी की नाराजगी उस पर न टूट पड़े। उसने खुद को और ज्यादा किनारे कर लिया ताकि किसी की राह में बाधा न बने। और फिर गाड़ी से उतरी आईपीएस अधिकारी प्रिया शर्मा। उनकी वर्दी पर सजे हुए सितारे चमक रहे थे। चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। चाल में सख्त अनुशासन था और आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो सालों की मेहनत और संघर्ष की पूरी कहानी बयां कर रही थी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी जैसे हर रोज करती थी। उनके लिए ये शहर, ये सड़क और ये भीड़ कोई नई चीज नहीं थी। अफसर बनने के बाद ऐसे दृश्य उन्होंने अनगिनत बार देखे थे। आमतौर पर ऐसे अफसरों को देखकर लोग सीधे खड़े हो जाते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही उनकी नजर रामू पर पड़ी, उनका कदम वहीं रुक गया। वो ठहराव सिर्फ एक पल का नहीं था, वो ऐसा ठहराव था जिसमें सालों की यादें एक साथ उमड़ आई। उनकी आंखें जैसे जम गई, चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने अचानक उनके भीतर से सब कुछ खींच लिया हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ पलों के लिए उन्हें सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। उनके कानों में सड़क का शोर गूंज रहा था, लेकिन आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था। वही झुका हुआ सिर, वही मेहनत से थका हुआ बदन, वही खामोश पीड़ा जिसे वो कभी भूल नहीं पाई थी, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो। अगले ही पल आईपीएस अधिकारी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया शर्मा तेज कदमों से आगे बढ़ी। गाड़ी और सुरक्षा घेरा पीछे छूट गया। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो आगे निकल चुकी थी। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, ना भीड़ की,
ना कैमरों की, ना सवालों की। उनके भीतर उस वक्त सिर्फ एक भाव था जो सालों से दबा हुआ था और आज अचानक बाहर आने को बेचैन हो उठा था। वो सीधे रामू के सामने रुक गई। रामू ने जब अपने सामने किसी को खड़ा महसूस किया तो घबराकर सिर उठाया। उसकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर डर, फिर एक अजीब सी शर्म। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अफसर उसके सामने क्यों खड़ा है। उसके हाथ अपने आप झाड़ू को और कसकर पकड़ने लगे। उसे लगा जैसे उसने कोई गलती कर दी हो, जैसे अभी उसे डांट पड़ेगी या हट जाने को कहा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, आईपीएस अधिकारी झुकी और सबके सामने रामू के पैर छू लिए। सड़क पर जैसे समय थम गया, भीड़ सन्न रह गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की आंखें फैल गई, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मोबाइल कैमरे कांपते हाथों में थम गए। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी जिसकी एक आवाज पर लोग खड़े हो जाते हैं, जिसके सामने बड़े बड़े नेता भी संभल कर बात करते हैं, वो एक सफाई कर्मचारी के सामने झुक गई थी। रामू घबरा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? मैडम, मैं कौन हूं? आप अफसर हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। शब्द बिखर रहे थे। हाथ झाड़ू पर जकड़े हुए थे, जैसे वही उसे संभाल कर खड़ा रखे हुए हो। लेकिन प्रिया की आंखों में उस रास्ता चुनने नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। हालात ने उनकी पढ़ाई और सपनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। सपनों से भरी आंखें, नए रिश्तों की उम्मीद और मन में डर, सब एक साथ थे। उन्हें लगा शायद शादी के बाद भी वो अपने सपनों को संभालेंगी। लेकिन शादी के बाद उनका संसार धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। घर की दीवारें उन्हें कैदखाने जैसी लगने लगी। ताने शुरू हो गए, लड़की होकर इतना पढ़ना किस लिए? रोक टोक बढ़ती गई। घर संभालो, ये अफसरी के सपने छोड़ो। हर दिन उन्हें समझाया जाता कि उनकी पहचान सिर्फ एक पत्नी तक सीमित है। उनकी किताबें अलमारी में बंद कर दी गई। उनके सपनों को गैर जरूरी कहकर टाल दिया गया। वो घुटती रही, सहती रही, खुद को समझाती रही कि शायद यही सही है, शायद यही उनकी किस्मत है। वो हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती ताकि कोई उनकी सिसकियां न सुन ले। लेकिन जब आत्मसम्मान हर रोज कुचला जाने लगा, जब उनके सपनों को बोझ समझा जाने लगा, जब उनके सवालों को बदतमीजी कहा जाने लगा, तब रिश्ता टूट गया। तलाक हुआ। एक कागज के टुकड़े ने उनकी जिंदगी को समाज की नजरों में दागदार बना दिया। वही लोग जो कभी मुस्कुराकर बात करते थे, अब नजरें चुराने लगे। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। दोस्तों की आवाजें खामोश हो गई। समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो टूट गई थी। अंदर से पूरी तरह से उनका आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था। आंखों में डर था और मन में एक ही सवाल कि अब आगे क्या? उन्हें लगता था जैसे उनकी पूरी पहचान सिर्फ तलाकशुदा शब्द में सिमट गई है। उसी वक्त उनकी जिंदगी में आया रामू, नगर निगम का सफाई कर्मी। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई ऊंची हैसियत। रोज सुबह झाड़ू उठाकर निकलने वाला एक साधारण आदमी जिसे लोग देखना भी जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जीवन को बिना शिकायत के स्वीकार कर लिया हो। रामू ने कभी प्रिया का अतीत नहीं पूछा। उसने ये नहीं जानना चाहा कि वो तलाकशुदा है, समाज क्या कहता है, लोग क्या सोचते हैं। उसने सिर्फ उन्हें एक इंसान की तरह देखा, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन भीतर से मजबूत इंसान की तरह। जब प्रिया घंटों खामोशी में डूबी रहती, टूटे मन से किताबों को बस यूं ही पलटती रहती, तब रामू ने ना भाषण दिए, ना दिलासा के भारी शब्द बोले। उसने बस इतना कहा, अगर सपना बड़ा है तो साथ भी बड़ा चाहिए। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें हिम्मत थी, भरोसा था। प्रिया को पहली बार लगा कि कोई उनके सपनों को बोझ नहीं समझ रहा,
बल्कि उन्हें थाम रहा है। रामू ने अपनी पूरी तनख्वाह प्रिया की पढ़ाई में लगा दी। महीने के आखिर में उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन प्रिया की फीस, उनकी किताबें, उनके फॉर्म कभी रुके नहीं। कई बार उसकी जेब में सिर्फ सिक्के बचते, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता, काम चल जाएगा। वो खुद भूखा रहा, कई बार आधा पेट सोया, लेकिन प्रिया की किताबें कभी कम नहीं हुई। बारिश में भी वो काम पर जाता, धूप में भी झाड़ू लगाता। हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ दर्द से टूट जाती, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। वो चाहता था कि प्रिया को यह महसूस न हो कि वो अकेली है। जब प्रिया थककर कहती, अब नहीं हो पाएगा, तब रामू चुपचाप किताब सामने रख देता। उसकी आंखों में भरोसा होता, शब्दों में ताकत। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम पर एहसान कर रहा हूं। उसके लिए ये कोई बलिदान नहीं था, ये बस इंसानियत थी। जब पहली बार परीक्षा में फेल हुई, वो पूरी तरह टूट गई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने रामू के भरोसे को तोड़ दिया है, जैसे उन्होंने उसके पैसों और मेहनत को बर्बाद कर दिया है। वो घंटों रोती रही, खुद को कोसती रही, आईने में खुद को देखकर शर्म महसूस करती रही। उन्हें लगा कि वो अब कभी उठ नहीं पाएंगी, लेकिन रामू ने ना डांटा, ना सवाल किया। उसने बस इतना कहा, हारना गुनाह नहीं, रुक, जाना गुनाह है। ये शब्द प्रिया के दिल में उतर गए। उस दिन उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जिसे उनकी जीत से ज्यादा उनके उठ खड़े होने की चिंता है। प्रिया ने फिर से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना, हर सवाल, हर असफलता, सबके पीछे रामू का साया था। वो बाहर खड़ा रहता, चाय के पैसे बचाता, खुद पुराने कपड़ों में चलता, लेकिन प्रिया की तैयारी में कभी कमी नहीं आने दी। कई बार वो खुद थक जाता, लेकिन प्रिया के सामने कभी कमजोरी नहीं दिखाई। समाज उन्हें अब भी ताने देता, लोग घूरते, उनके चरित्र पर सवाल उठाते, लेकिन रामू उनके सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। वो चुपचाप सब सह लेता ताकि प्रिया टूटे नहीं। प्रिया के लिए वो सिर्फ एक सफाई कर्मी नहीं था, वो उनका सहारा था, उनका विश्वास था, उनकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने वाला धागा था। उसी सहारे पर खड़ी होकर प्रिया आगे बढ़ती रही, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब उनके सपनों को थामने वाले हाथ कमजोर नहीं थे, बल्कि मजबूत और सच्चे थे। 3 साल लगातार मेहनत, असफलताएं और उम्मीद। 3 साल जो किसी एक कैलेंडर में नहीं, बल्कि रामू और प्रिया की हड्डियों, सांसों और खामोशियों में दर्ज थे। हर दिन एक जैसी सुबह, हर रात एक जैसी थकान, लेकिन हर पल के भीतर एक जिद, हार न मानने की जिद। ये जिद शब्दों में नहीं, आदतों में थी। ये जिद अलार्म से पहले खुलने वाली आंखों में थी, रात को बुझती मोमबत्ती की आखिरी लौ में थी, और उन सन्नाटों में थी जब पेट भूखा होता था लेकिन हौसला भरा हुआ। रामू सुबह झाड़ू लगाता जब शहर अभी नींद से जाग ही रहा होता। सड़कें खाली होती, हवा में हल्की ठंड होती, और उसके हाथों में झाड़ू की वही पुरानी पकड़ होती। हाथ में झाड़ू, माथे पर पसीना, और आंखों में सिर्फ एक तस्वीर, प्रिया का सपना। जब वो झाड़ू मारता तो उसे सड़क की धूल नहीं दिखती, उसे प्रिया की किताबों के पन्ने दिखते। लोग उसे देखते, अनदेखा कर देते, कोई सिक्का फेंक देता, कोई ताना मार देता, कोई नाक सिकोड़कर आगे बढ़ जाता। लेकिन रामू का मन कहीं और होता। उसे पता था कि हर एक झाड़ू का वार, हर एक कदम प्रिया को उसके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं थी, ये संघर्ष की नींव थी। रात को वही रामू थके बदन और टूटे पैरों के साथ प्रिया के सामने बैठ जाता। उसके कंधे दर्द से झुके होते, उंगलियां अकड़ी होती, लेकिन आंखों में वही स्थिरता रहती। वो किताबें खोलता, सवाल पढ़ता, खुद ठीक से पढ़ा लिखा न होने के बावजूद शब्दों को जोड़ जोड़ कर समझाने की कोशिश करता। कई बार वो खुद अर्थ नहीं समझ पाता तो भी रुकता नहीं था। वो प्रिया की आंखों में देखकर पढ़ता था,
क्योंकि वहां उसे जवाब मिल जाता था। कभी एक रोटी में गुजारा होता, कभी आधी रोटी में। कई रातें ऐसी थी जब रामू कहता, मुझे भूख नहीं, और प्रिया समझ जाती कि ये भूख नहीं, त्याग है। वो चुपचाप खाना निगलती और दिल ही दिल में रोती, क्योंकि वो जानती थी कि इस निवाले के पीछे कितनी मेहनत और कितनी चुप्पी छिपी है। कई बार बिजली चली जाती तो मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई होती। उस छोटी सी लौ में प्रिया को अपना भविष्य दिखता था और रामू को अपने जीवन का अर्थ। मोमबत्ती टिमटिमाती रहती, दीवारों पर साए हिलते रहते, और उन सायों के बीच दो जिंदगियां एक ही सपने के लिए लड़ती रहती। बाहर दुनिया सो जाती, लेकिन उस कमरे में नींद को इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ सवाल थे, जवाब थे, और उन जवाबों तक पहुंचने की बेचैनी थी। असफलताएं भी आई। कई बार मॉक टेस्ट में नंबर कम आए। कई बार प्रिया का आत्मविश्वास डगमगाया। वो किताब बंद करके दीवार की तरफ देखती और कहती, शायद ये मेरे बस का नहीं। और रामू बस चुपचाप उसकी किताब का पन्ना पलट देता। उसकी खामोशी में डांट नहीं, भरोसा होता। वो कभी ये नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, वो बस ये जताता कि सफर अभी बाकी है। 3 साल में ऐसे अनगिनत दिन आए जब जेब खाली थी, पेट खाली था, लेकिन उम्मीद कभी खाली नहीं थी। कई बार रामू की जेब में किराया तक नहीं होता। वो पैदल चलकर काम पर जाता ताकि पैसे बच सकें। रामू के कपड़े और पुराने हो गए, चप्पल घिस गई, एडी से खून भी निकला, लेकिन प्रिया की किताबें नई आती रहीं। हर फॉर्म भरते वक्त रामू के हाथ कांपते थे। फीस जमा करते वक्त उसकी सांस अटकती थी, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। वो डर को निगल जाता था ताकि प्रिया के सामने कमजोरी ना आए। उसे पता था कि अगर वो टूटा तो प्रिया भी टूट जाएंगी। और फिर आया वो दिन, यूपीएससी का रिजल्ट। सुबह से ही दिल धड़क रहा था। घर में अजीब सी खामोशी थी, हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। मोबाइल पकड़ते हुए उनकी उंगलियां सुन्न हो रही थी। स्क्रीन पर उंगलियां चल नहीं पा रही थी। रामू पास में खड़ा था, शांत, जैसे हमेशा रहता था। उसने ना सवाल किया, ना जल्दी मचाई। वो बस वही खड़ा रहा, जैसे अपनी सांसें थामे हुए हो। स्क्रीन पर नाम ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहे थे। हर नाम के साथ प्रिया का दिल धड़कता, हर पल सांस रुकती। एक पल को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। और फिर प्रिया का नाम लिस्ट में था। वो पल जैसे जिंदगी भर की थकान को एक साथ धो गया। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, उनके होंठ कांपने लगे। वो चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी, दुनिया को बताना चाहती थी कि वो आईपीएस बन चुकी है। उनके भीतर सालों का दर्द, मेहनत और अपमान एक साथ बाहर आने लगे। आसपास लोग खुश थे, कोई ताली बजा रहा था, कोई बधाई दे रहा था। फोन बजने लगे, आवाजें गूंजने लगी। सब खुश थे, लेकिन रामू चुप था। वो बस वही खड़ा रहा, आंखें नम, होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई दावा नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि इस जीत में उसका कितना हिस्सा है। वो चुपचाप वहां से निकला, बिना किसी को कुछ कहे, सीधे मंदिर गया, नंगे पांव, बिना किसी को बताए। मंदिर की सीढ़ियों पर उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। हर सीढ़ी पर उसे अपनी भूख, अपनी थकान, अपने छाले याद आ रहे थे, लेकिन किसी में कड़वाहट नहीं थी। उसने माथा टेक दिया, आंखें बंद कर ली। उस पल उसके सामने ना अपनी गरीबी थी, ना भूख, ना ताने, ना थकान। बस एक ही आवाज दिल में गूंज रही थी, मेरा सपना पूरा हो गया। उसने खुद से कहा, क्योंकि प्रिया का सपना अब उसका सपना बन चुका था, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत वही थी। आज वही प्रिया, वही रामू और वही सड़क, वही दिल्ली की हलचल, वही ट्रैफिक का शोर, वही फुटपाथ, वही झाड़ू की आवाज।
सुबह की हवा में वही भागदौड़ थी, वही लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ भागते हुए। किसी के पास रुकने का वक्त नहीं, किसी के पास देखने की फुर्सत नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि आज प्रिया आईपीएस थी। उनकी वर्दी पर सितारे चमक रहे थे, कंधों पर जिम्मेदारी की चमक थी। गाड़ी के आगे लाल बत्ती जल रही थी और सायरन की हल्की आवाज में एक अलग ही रुतबा था। लोग दूर से ही उन्हें देखकर सीधा खड़े हो जा रहे थे। रास्ता अपने आप बन रहा था। निगाहों में सम्मान था, कुछ में डर भी। और वही उसी सड़क के किनारे रामू था। अब भी वही सफाई कर्मी, वही खाकी वर्दी, वही झाड़ू, वही सादगी। उसके हाथों की लकीरें और गहरी हो चुकी थी, जैसे हर साल ने उस पर अपनी मोहर लगा दी हो। चेहरे पर उम्र और मेहनत की छाया साफ दिखती थी। बालों में हल्की सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन आंखों में अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। वहां एक गहरी शांति थी, एक ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी से कोई शिकायत करना छोड़ दिया हो। वो झाड़ू लगा रहा था, पूरे मन से, बिना किसी जल्दबाजी के, जैसे हर झाड़ू के साथ वो अपनी आत्मा को भी हल्का कर रहा हो। लोग ये दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब तो अफसर बन गई होंगी, पुराने रिश्ते भूल गई होंगी। किसी ने कंधे उचकाकर कहा, इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठकर कौन पीछे देखता है। कुछ लोगों ने रामू की ओर तरस भरी नजर से देखा, जैसे वो अब सिर्फ बीते हुए